मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मूसा जमीर, वो आ रहे हैं भारत के दौरे पर, आ गए हैं भारत के दौरे पर, दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और स्पेशल उनकी मीटिंग हो रही है भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ जिनका नाम है एस जयशंकर। उनके साथ पूरी एक मीटिंग करेंगे कि ताल्लुकात कहाँ कहाँ खराब हो रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं और इनको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि इस वक्त मालदीव्स को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मालदीव्स का साथ हमेशा भारत ने दिया है। अब किसको खुजली हुई है? आज की तारीख में जो नंबर 1 टूरिस्ट्स थे यानी कि भारतीय, सबसे ज्यादा दोस्तों इंडियंस जाते थे और सबसे ज्यादा पैसा भी खर्च करते थे मालदीव्स में। जाहिर सी बात है, हमारे बिल्कुल बगल में है। मालदीव्स ने पैसा पकड़ा चीनी मीनी चाव चाव से, और चीनी मीनी चाव चाव से पैसा पकड़ने के बाद बोला कि हमें तो भारत की जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड इंडिया। ये क्या बेकार की बात है? चाइना सब कुछ करेगा। इन्होंने चाइना के हाथों अपनी किस्मत बेच दी, आज की तारीख में रो रहे हैं। यह है इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती है। अनाउंसमेंट की गई थी मालदीव्स की तरफ से कि जितने इंडियन ट्रूप्स मौजूद है मालदीव्स के अंदर वो 10 मई से पहले। आपने मालदीव्स के बारे में तो सुना होगा, किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वक्तव्य किया और उसके बाद में बायकॉट मालदीव का सिलसिला भारत में चालू हुआ। और जिस तरह से आप देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी काफी दिनों से चल रही है मालदीव्स और भारत के बीच में। अब फिलहाल मालदीव्स का हाल इस तरह से हो गया है कि इनके यहाँ पर हर चीज के वादे होने वाले हैं या हर चीज की तकलीफ वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चाइना को अपना गुरु मान लिया और उसके बाद में उन्होंने उनसे पैसे लिए, फिर वहां पर इंडिया आउट की कैंपेन चलाई और खासकर ये सारा चीज जो है मौजू ने किया। वहां के प्रधानमंत्री मौजू का यही स्टेटमेंट था, इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने यही अपने यहाँ पर प्ले कार्ड किया कि जो है इंडिया आउट। उन्होंने इंडिया आउट के नाम पर अपने यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स की और उसमें सफल भी हुए इसके बाद में, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर भी ना ये चीज है कि वो इंडिया आउट के नारे लगाते हैं और उन्हें एंटी इंडिया बनने में मजा आ रहा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इससे पहले मालदीव्स की भारत हमेशा मदद करता रहा है, हर प्रकार से मदद करता रहा है और इसके बदले मालदीव्स वासियों ने ये चीजें की कि इंडिया आउट, इंडिया से बाहर, इंडिया को दूर हटाना है और इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। ऐसे वहां के जनता की भी सोच रही है, क्योंकि नमक हराम कौम होती है ना, जो नमक हराम कौम होती है उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। जो उनका हितैषी होता है उन्हीं से वो बगावत करते हैं। जिस समय पर वहां की भारतीय मिलिट्री को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय भारतीय मिलिट्री वहां पर लोगों की मदद कर रही थी, लोगों को दवाइयां मुहैया करा रही थी, हर चीजें मिलिट्री वहां पर संभाल रही थी। लेकिन अब चूंकि एंटी इंडिया चालू हो गया तो इसके बाद में इनको लगा होगा कि भारत हमें खरीद लिया है, तो एक जाकर चाइना की गोद में बैठ गए। लेकिन चाइना तो सबका गुरु है, वो तो चालाकी से सभी देशों को कंट्रोल में करने के लिए अपना सिस्टम बैठालता है और उसे एक मिल गया मौजू जो उसके नक्शे कदम पर चलने को तैयार था, जो उसके पीछे तलवे चाटने को तैयार था। तो चाइना ने अपना गेम जो है खेल दिया और इसके बाद में अब वहां पर सारी चीजों की किल्लत चालू हो गई। इससे पहले आपने देखा होगा कि वहां पर मुर्गी, अंडे और मतलब खाने पीने के सारी चीजें वहां पर कम हो गई थी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की भारत से कि प्लीज हमें दे दीजिए। भारत ने दे दिया इंसानियत के नाते। इसके बाद में अब वो ये लोग टूरिस्ट के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। वहां का विदेश मंत्री पहुंच गया है दिल्ली में और वहां पर नाक रगड़ रहा है कि भैया टूरिस्टों को जाने दो, टूरिस्ट आए हमारे मालदीव में, हम स्वागत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब इन लोगों का काम इस तरह से हो गया है कि ये गाली भी भारत को देंगे और पैसा भी भारत से मांगेंगे, मदद भी भारत से मांगेंगे। यानी जब मुसीबत आएगी तो मदद भारत से मांगेंगे और जब इनको कोई जरूरत नहीं होगी तो ये गाली देंगे, एंटी इंडिया, इंडिया आउट और ये सारी चीजें ये अपने यहाँ पर चलाते रहेंगे। तो इस तरह से डबल गेम जो ये मालदीव कर रहा है उसको भारत को समझना होगा और उसी का जवाब उसी के तरीके से देना होगा जिस तरह से मालदीव को जवाब देना चाहिए। और इससे और भी देशों को सबक लेने की बात है कि भैया भारत से पंगा लेने का मतलब अपनी इकोनॉमी को हिला देने का एक सिलसिला होगा। इसमें आपकी इकोनॉमी ध्वस्त होने की कगार पर खड़ी हो जाएगी अगर आपने भारत से पंगा लेने की कोशिश की। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए वहां से चलते बने, वहां से निकल जाए,
चले जाएं वहां से, हमें नहीं चाहिए इंडियन ट्रूप्स। और अगर हम 10 मई से एक दिन पहले ही उनका यहाँ पर विजिट हो रहा है, और अगर अभी का प्रेजेंट का डाटा मैं आपको दूं तो उसके मुताबिक तकरीबन 51 जो इंडियन ट्रूप्स के जवान हैं वो मालदीव से निकल चुके हैं। 2 बैच ऑलरेडी मालदीव से निकल चुके हैं और बाकी का जो बैच बचे हुए हैं वहां पर वो भी निकल जाए। पहले इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब्जी वब्जी, दुनिया भर की चीजों की जरूरत पड़ी थी, वेजिटेबल्स की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वगैरह, तो इन्होंने गुहार लगाई भारत से कि यार प्लीज भेज दो यार इधर, मर गए, बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने भारत से पैसे भी मांगे। अच्छा, ये वाहिद कौम है मालदीव्स की जो भारत को उल्टा सीधा भी बोलती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलती है और हम ही से पैसे मांगती है। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रांग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। मुझे लगता है कोई पाकिस्तानी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के लिए करता है ना, अमेरिका को ही गाली देगा, अमेरिका से ही पैसे मांगेगा। अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से पैसे, चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सबसे पाकिस्तान पैसे मांगेगा। और सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकनिज्म अगर दुनिया में है तो पाकिस्तान में। यानी कि पैसे भी उसी से चाहिए, भीख भी उसी से मांगनी है और गाली भी उसी को देनी है। और मुझे लगता है यही है जो भारत फेस कर रहा है। भारत से ही इनको सब कुछ मांगना है और भारत को ही उल्टा सीधा बोलना है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि प्रेसिडेंट है इस वक्त मालदीव के, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ही शामिल की थी। उन्होंने भाई बोला था कि हम अपनी कंट्री से ये सारे जो ट्रूप्स हैं वो उनको हटा देंगे। और उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दी थी जब 88 इंडिया के जो नौजवान थे वो 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोनियर एयरक्राफ्ट के साथ मालदीव के अंदर मौजूद होकर मालदीव की मदद कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो थे वो सामान दे रहे थे, टेंट्स दे रहे थे, कैंप्स दे रहे थे और भी बहुत सी रेस्क्यू की चीजें उनको दे रहे थे। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर चाइना का इतना जादू चढ़ा हुआ था कि जो इतनी मदद और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जो वहां की इंडियन ट्रूप्स कर रहे थे वो उनको वो भी नजर नहीं आई है। इतना उन पर चाइना का भूत सवार। अपनी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नजर आया है इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बगैर सोचे समझे एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी लफ्जी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े और उससे पीछे हटना पड़ जाए। मालदीव्स में टूरिज्म का भट्टा बैठ गया और भट्टा बैठने के बाद हाथ पैर जोड़े इब्राहिम फैजल ने, जो मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और अब ये कह रहे हैं यार कि प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर टूरिज्म। पहले हमने न्यूज कवर करी थी कि ये लोग चाह रहे थे कि भारत में रोड शो करें। मैं तो मालदीव्स वालों को बोल रहा हूं यार तुम मत करो ऐसा, लोग भरे पड़े बैठे हैं यहां पे तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी चतुराई के चक्कर में, जो तुम ट्वीट करते रहते हो ना। तुम्हें क्या लगता? मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं टू anybody who is in Maldives and who is listening in. वो पावर में आए मोहम्मद मुइज़्ज़ू क्योंकि वो अपनी इस कैंपेन के बाद ही उनको ज्यादा जो थे वो इलेक्शंस उन्होंने विन किया था, वोट्स मिले थे उनको और वो आ गए थे मालदीव के प्रेसिडेंट के तौर पर। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम मालदीव की आवाम की भी बात करते हैं तो मालदीव की आवाम के अंदर भी एक एंटी इंडिया एलिमेंट पाया जाता है, प्रो चाइना एलिमेंट उनके अंदर भी पाया जाता है कि वो भारत को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बेशक वो भारत से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर एड भी लेते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एंटी इंडिया एलिमेंट लाजमी पाया जाता है। वो कहते हैं ना नमक हराम, तो नमक हराम कहीं ना कहीं ये मालदीवियंस जो है वो मालदीव वालों को ये चीज तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से ही है। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो उस जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ, उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। And the Indians who have connections in Maldives, I want to tell you something. This boycott of Maldives, it's not something sanctioned by the government. Because our government will never say go there, don't go there. It's a democracy. People will go wherever they want to go. But the problem is, if you insult our Prime Minister, if you insult our country, the government does not need to do anything about it. We are there to take care of it. तो दोस्तों ये जो बॉयकॉट हुआ है दोस्तों, ये भारत के लोगों ने करा है ना, मोदी जी की तरफ से थोड़ा ना आया कि यार इन्होंने मुझे ऐसा बोला, भारत को बोला कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मत करो रोड शो यहां पे। तुम रोड शो करोगे सड़क के बीच में, वेलकम टू मालदीव्स, लोग पूछेंगे कहां से आए हो, मालदीव से आए हो, फिर कोई कांड हो, क्या फायदा है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू पावर में आए,
प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद उनका चाइना का भी दौरा हुआ जी। वो गए बीजिंग में और उन्होंने चाइना के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की, क्योंकि वो चाइना के बड़े सगे हैं, चाइना के तलवे चाटते हैं, इसीलिए उन्होंने चाइना को जाकर कह दिया कि जी अपनी मिलिट्री हमें दे ताकि हम अपने कंट्री की सिक्योरिटी के लिए उसको इस्तेमाल कर पाए। तो अब मालदीव्स को ये समझ आ रही है कि उनका टूरिज्म का सेक्टर किस कदर बर्बाद हुआ है और जो चाइना के साथ भी ताल्लुकात बन रहे हैं उसमें मालदीव्स खुद ही किसी ना किसी जो है वो चक्कर में फंस रहा है और उनकी पॉलिसी जो एक ही घटिया से उनकी पॉलिसी है वो अब उनको समझ आ रही है कि उसी में फंसता चला जाएगा। इससे उनका फिशरीज का सेक्टर बहुत तबाह हो रहा है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा तबाह हो रही है। ट्रेडिंग वैसे दोनों मुल्कों के अंदर ना चलनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान और इंडिया ना आपस में ना नेबर कंट्रीज है। अगर हमसाए आपस के अंदर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें तीसरा मुल्क कौन मुंह लगाएगा। हमारा हमसाया इंडिया और इंडिया का हमसाया हम है। अगर हम अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा। इवन कि हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि अपना पेट भरने से पहले तुम अपने हमसायों का ख्याल करो। वी हैव अ हिस्ट्री। ये कह रहा है कि हम दोनों के बीच में यानी कि भारत और मालदीव्स के बीच में एक इतिहास रहा है। हमारी नई सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ काम करे। फूल बरस रहे हैं भाई साहब के मुंह से, देखो। हमारी नई सरकार भी चाहती है कि भारत के साथ काम करे। हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो और एक दोस्ताना माहौल बना रहे भारत और मालदीव्स के बीच में। हमारे लोग और सरकार जो भारत के अराइवल्स हैं, जो भारत से टूरिज्म आएगा, टूरिस्ट आएगा जो भारत का, उसको हम एक बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे, एक वार्म वेलकम देंगे। इस तरह उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि नेबरहुड फर्स्ट। अगर वो इस पॉलिसी पर गामजन है और हकीकी मायनों में इस अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब तक वो अपना अच्छा ट्रेड से रिलेटेड कोई खातिर खा फार्मूला सामने नहीं लाएंगे तो इस रीजन में उनको आगे बढ़ने में यकीनन एक प्रॉब्लम रहेगी। अब इनको अपनी औकात का पता चल गया कि इंडिया के पास पंगा इज नॉट अ चंगा। मूसा जमीर वो जी तशरीफ ले आए हैं भारत में, और अगर हम इसी फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, इन्होंने बार बार समझाया मोहम्मद मुइज़ू को कि डोंट डू दिस, इस तरह मत करो, इससे हमारी ही कंट्री को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इवन अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज की भी बात करते हैं, अगर हम वहां के डिप्टी कमिश्नर्स की भी बात करते हैं, अगर हम उनके एक्स प्रेसिडेंट्स की भी बात करते हैं, तो उन सब ने मोहम्मद मुइज़ू को समझाया था कि भारत के साथ खराब ताल्लुकात हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है उनके साथ, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े भाई का किरदार भी अदा किया है कि हिस्ट्री में हमें जब भी हम पर मुसीबत आई है तो उन्होंने हमारे साथ एक ढाल बन के वो खड़े हुए हैं और हमें हर मुसीबत से बचाया है। लेकिन मोहम्मद मुइज़ू को ये सारी चीजें समझ नहीं आई क्योंकि उनको प्रो चाइना बोला जाता है और उन्होंने ये साबित भी किया। एज टूरिज्म मिनिस्टर, यानी कि ये जो पर्यटन के जो मंत्रालय होता है उसके हेड हैं, ये कह रहे हैं कि एज टूरिज्म मिनिस्टर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज बी पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म, प्लीज बी पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म। और आखिरी लाइन में इसने बिल्कुल पाकिस्तानियों वाला काम कर दिया। क्या काम कर दिया इसने भाई ने? आखिरी इसकी लाइन है कि यार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। पाकिस्तान में तो खैर कोई इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन बेगिंग, बट ये कहते हैं कि यार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। ये बड़ा हीरो बन रहा था मोहम्मद मुइज़ू, अब ये सब घुटने पे आ गए। मोहम्मद मुइज़ू ने भी बोला कि हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, फिर ये कह रहा है कि प्लीज